हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जो है कि ओपीएस गुड न्यूज़। ओपीएस के बारे में पुरानी पेंशन पर आ गई बड़ी अपडेट। कर्मचारियों को सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। देश में साल 2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। यह बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट में महिला, कृषि और ग्रामीण विकास तथा रोजगार को फोकस करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। नेशनल पेंशन स्कीम पर सरकार द्वारा 50% गारंटी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की चिंता दूर करने के लिए यह ऐलान बजट में कर सकती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन पर 50% की पेंशन गारंटी देने का प्लान बना रही है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में 50% की पेंशन गारंटी देना चाहती है। पुरानी पेंशन योजना पर बनी थी कमेटी। जानकारी देने के पिछले साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम पर बिना वापस आए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सुधार के तरीकों का पता लगाना था। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना घर पर वापस आने के बाद सरकार द्वारा यह कमेटी बनाई गई थी। कर्मचारियों को हर महीने इतनी पेंशन। कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे कर्मचारियों जो 25 से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उन सभी की चिंता को दूर करते हुए 50% गारंटी देने पर विचार कर रही है। अगर यह पेंशन स्कीम स्वीकार की जाती है तो लागू होने के बाद जो कर्मचारी 60,000 रुपये का अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में 25,000 का भुगतान मिलेगा। हालांकि इसके अंतर्गत पेंशन से कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के निकासी और कर्मी द्वारा की गई नौकरी का समय का समायोजन किया जाएगा। कितने कर्मचारियों को होगा फायदा? पुरानी पेंशन योजना के नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन की 50% तक की पेंशन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी सुविधा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा इस बार एक कोष बनाया जाएगा जिसमें पैसा अलग से रखा जाएगा। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। एवं कर्मचारी हैं जो 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में पंजीकृत हैं और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है और 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसका लाभ कोई भी कर्मचारी ले सकता है। यह मार्केट लिंक्ड स्कीम है जिसमें निवेश की गई रकम पर 9 से 12% का सालाना ब्याज प्राप्त होता है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी का बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जमा होता है और 14% हिस्सा सरकार की ओर से जमा किया जाता है। ऐसे कर्मचारी जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके लिए कुछ नियम बदल जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इसका एक हिस्सा कर्मचारियों को मिल जाता है और एक हिस्से से पेंशन शुरू हो जाती है। अधिकारियों के अनुसार 25 से 30 साल तक जॉब करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में उतनी ही पेंशन मिलेगी जितना ओपीएस में मिलती थी। दोस्तों, ये सूचना मात्र इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना मात्र है। कृपया इसकी पुष्टि आप सभी लोग आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।